बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर अपने ही देश को छोड़कर क्यों भागना पड़ा और बांग्लादेश में आखिरकार रिजर्वेशन सिस्टम की कहानी क्या है, जिन्होंने पूरे देश को आग के ढेर के सामने जो है ना वो खड़ा कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में जो है ना वो पूरी कहानी जानते हैं कि आखिरकार जो है ना वो सच क्या है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे भारत में रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में भी जो है ना वो रिजर्वेशन सिस्टम है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि जैसे भारत में जो है ना वो कास्ट आधारित रिजर्वेशन सिस्टम है और बांग्लादेश में जो है ना जो व्यक्ति जो है ना वो देश की आजादी के लिए यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ा था ना, उसके आधार पर जो है ना वो रिजर्वेशन सिस्टम है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बांग्लादेश में जो है ना वो रिजर्वेशन सिस्टम है वो किस आधार पर है। तो पहले जो है ना वो 30% जो है ना वो फ्रीडम फाइटर के नाम है, यानी जो है ना जो लोग बांग्लादेश की आजादी में जो है ना अपना योगदान दिए थे, जो लोग मारे गए हैं ना, उसको जो है ना वो 30% जो है ना रिजर्वेशन सिस्टम है। और दूसरा है 10% जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और तीसरा जो है ना वो महिलाओं के लिए है, वो 10% है। और चौथा जो है ना वो 5% एथनेटिक माइनॉरिटीज के लिए है। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, ठीक उसी तरह से जो है ना वो बांग्लादेश में जो है ना वो एथनेटिक्स माइनॉरिटीज है। और पांचवा है डिसेबल या ट्रांसजेंडर के लिए जो है ना 1% है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 56% जो है ना वो सिर्फ इन्हीं को मिल जाता है। तो फाइट जो है ना नौकरी के लिए, फाइट जो है ना सिर्फ आधे से यानी कम 44% ही कर रहे हैं। यानी 100% में से जो है ना वो 44% जो है ना वो नौकरी के लिए फाइट कर रहे हैं और बाकी जो है ना उसको जो कुछ ना कुछ आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन मिल रहा है। फ्रीडम फाइटर को जो है ना वो 30% मिल रहा है। यानी देखा जाए तो 0.13% लोग जो है ना उनको 30% रिजर्वेशन मिल रहा है और बाकी को जो है ना उससे कम उससे कम उससे कम ऐसे ही मिल रहा है। पहले तो फ्रीडम फाइटर को रिजर्वेशन मिल ही रहा था, लेकिन 1977 में जो है ना कानून आया कि अब जो है ना फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी जो है ना वो 30% मिलेगा। फिर जो है ना 2010 में कानून आया कि उसको उसके बच्चे यानी फ्रीडम फाइटर के बच्चे को भी जो है ना वो 30% मिलेगा। अगर देखा जाए तो 0.13% के लिए जो है ना वो सीधा जो है ना वो नौकरी कर सकते हैं, उसके लिए जो है ना आरक्षण दिया गया है। और इस पर जो है ना आम लोगों को जो है ना कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि जो लोग जो है ना आजादी के दौरान जो है ना लड़े हुए हैं, आजादी में लड़े हुए हैं, उसको तो नौकरी मिलना ही चाहिए। और बाकी जो फाइट कर रहे हैं उसके लिए भी जो है ना आरक्षण नहीं दिया गया है। क्या हमारा पड़ोसी बांग्लादेश म्यांमार और पाकिस्तान कैसे पर चल पड़ा है? क्योंकि जो है ना कई दिनों से खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश में जो है ना वो आंदोलन जो है ना वो और भी उग्र हो गया है, यानी और भी ज्यादा हो गया है। वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और बांग्लादेश में स्थिति इतना खराब हो गया है कि वहां के पीएम जो है ना वो शेख हसीना को अपने ही देश को छोड़कर भागना पड़ा। और वहां के आंदोलन इतना बेकाबू हो गया है कि वहां के जो है ना कानून पूरी तरह से जो है ना वो दम तोड़ दिया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पूरी तरह से जो है ना वो हुड़दंगियों के हवाले हो गया है और प्रधानमंत्री के निवास जो है ना वो अराजकता के निशानों के चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। अराजकता का मतलब होता है कि देश विरोधी, जो लोग जो है ना वो देश के आजादी में जो है ना योगदान न दिया हो। और साथ ही साथ जो है ना वो गृह मंत्री का घर जो है ना वो आग के हवाले कर दिया है और जो सत्ताधारी जो है ना उसके दफ्तर को जो है ना वो आग के हवाले कर दिया है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश के निर्माता यानी शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के मूर्ति को भी जो है ना वो प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। पीएम शेख हसीना को कुछ दिन पहले ही मालूम पड़ गया कि बांग्लादेश की कमान जो है ना उसके हाथों से निकल चुकी है। बांग्लादेश पिछले 1 महीने से हिंसा की आग में जो है ना वो धधक रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर जो है ना वो प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जो है ना वो झड़पें हुई। हाईवे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों को जो है ना वो गोली मारने के साथ साथ जो है ना वो आंसू गैस के गोले भी उन पर छोड़े गए हैं। इसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। वहां के हालात जो है ना इतने खराब हो गए हैं कि वहां के बाजार, स्कूल, कंपनी जो है ना वो सब के सब बंद कर दिए गए हैं और वहां के स्कूलों को जो है ना वो छुट्टी कर दिया गया है। और इस प्रदर्शन को दबाने के लिए वहां के इंटरनेट को जो है ना वो पाबंदी लगा दी गई है, यानी वहां के इंटरनेट को जो है ना वो बंद कर दिया गया है। शेख हसीना और उनकी सरकार ने शुरू में कहा कि जो लोग जो है ना वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग छात्र नहीं है। रविवार को दोबारा हिंसा भड़कने के बाद पीएम शेख हसीना कहती हैं कि जो लोग जो है ना वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग जो है ना छात्र नहीं है बल्कि आतंकवादी है, तो देश को जो है ना वो स्थिर करना चाहती है। मैं देश से अपील करती हूँ कि इन आतंकवादियों को रोकने के लिए जो है ना एकजुट हो जाए।
नौकरियों में आरक्षण को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शनकारी जो है ना हिंसा और मौतों के लिए हसीना सरकार को जो है ना वो जिम्मेदार मानती है। और वही हसीना के विरोधी और उनके समूह ने प्रदर्शनकारियों के बीच जो है ना सरकार के जो है ना वो आरोप लगा रहे हैं, ये लोग जो है ना वो अत्यधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए शेख हसीना जो है ना वो इस्तीफा मांग रही है, लेकिन सरकार जो है ना इन आरोपों से लगातार जो है ना वो इनकार कर रही है। 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने अलग अलग समुदायों को मिलने वाला 56% आरक्षण जो है ना वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस साल 5 जून 2024 को जो है ना वो ढाका हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को बदल दिया और फिर से जो है ना वो आरक्षण शुरू कर दिया। इसके बाद से पूरे देश में जो है ना वो हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों को जो है ना अपनी जानें गंवानी पड़ी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को जो है ना वो हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया और 56% आरक्षण देने वाले को कम करके जो है ना वो 7% कर दिया। इसमें 5% जो है ना वो स्वतंत्रता सेनानियों को जो 35% था, और 2% जो है ना वो एथनिक ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों के लिए जो है ना वो तय कर दिया। इसके बाद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% आबादी को जो है ना वो मेरिट के बेसिस पर जो है ना वो नौकरी मिलेगा और केवल जो है ना वो 7% आबादी को ही जो है ना वो लाभ मिलेगा। इसके बाद से जो है ना वो आंदोलन धीमा होने लगा। जनवरी में हुए आम चुनावों में हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 300 जो है ना सीटों में से 204 सीटों पर जो है ना वो जीत प्राप्त की थी। हसीना जो है ना वो प्रधानमंत्री के तौर पर जो है ना यह 5वां कार्यकाल था। इससे पहले जो है ना 1996 से 2001 तक जो है ना पीएम रही, उसके बाद जो है ना बीच में हार गई थी, फिर लगातार जो है ना 2009 से अब तक जो है ना वो पीएम पद पर रही थी। बांग्लादेश के लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता यानी मुजीबुर रहमान को जो है ना वो बांग्लादेश के पिता मानते हैं, क्योंकि मुजीबुर रहमान ने जो है ना वो भारत की मदद से बांग्लादेश को जो है ना वो पाकिस्तान से आजाद कराया था। साल 1975 की बात है, हसीना को जो ना वो पार्टी की कमान संभाले कुछ ही दिन हुए थे और सेना ने बगावत कर ली और शेख हसीना के परिवार के प्रति जो है ना वो मोर्चा निकाला, जिसमें जो है ना शेख हसीना के पिता ही नहीं बल्कि भाई के साथ साथ जो है ना वो 17 लोगों को खोनी पड़ी थी। हसीना और उसकी बहन रेहाना इसीलिए बच गई क्योंकि अपने पति के साथ जो है ना वो विदेशों में थी, इसीलिए वो बच गई। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट जरूर बताना। जय हिंद।